नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कुछ रीयूनियन की सच्ची घटनाएं। उनने क्या किया था कि उनका रीयूनियन हुआ और दोबारा से साथ हुए और उनने अपना सोल पर्पस भी कंप्लीट किया। दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब आपको बताता हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये मतलब है कि जो सोल ओल्ड सोल होती हैं, उनके कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनके कर्मा क्लीन करने के लिए और उस सोल को मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा उनको 2 भागों में भेजता है। वो इस संसार में दोनों आते हैं, पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद ये दोनों अपनी-अपनी जर्नी यानी कुछ दिन अकेले, फिर उसके बाद रियूनियन होने के बाद ये जर्नी कंप्लीट करते हैं और अपना कर्मा भी कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल प्योर सोल की जर्नी है। ये मास्टर सोल रहती है। मतलब यानी परमात्मा को जिन सोलों की मोक्ष प्राप्ति करवानी होती है तो उनको ज़्यादातर ट्विन जर्नी में भेजते हैं, क्योंकि उनके कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनके कर्मा क्लीन होने के लिए ट्विन के ज़रिए एक दूसरे का साथ देते हुए ये अपना कर्मा क्लीन करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें रियूनियन के बाद जैसे आपको मालूम पड़ गया कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सबसे बड़ी बात है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सबसे इसमें रियूनियन के लिए जरूरत होती है विश्वास, अपने आप पे विश्वास और परमात्मा पे विश्वास। ये दोनों के ही विश्वास से ये जर्नी कंप्लीट होती है। आपके अंदर बार बार नेगेटिविटी आना और इस जर्नी को नेगेटिव लेना, ये बिल्कुल आपके रियूनियन से दूर करती है आपको। हमें एक बार आप ध्यान रखना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका कोई एग्जाम है 6 महीने बाद या 1 साल बाद, उसमें पास होने के लिए आपको लगन से पढ़ना पड़ेगा। या पहले से ही आप सोचते हो कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर कम आएंगे। आपके दिमाग में क्या बात रहती है कि हमें उसमें पास होना है। तो यही तो इस जर्नी का नियम है। हमें उस जर्नी को क्लियर करना है तो हमारे अंदर तो निगेटिविटी होना ही नहीं चाहिए बीच में। तो इसमें एक विश्वास बहुत जरूरी है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और हमारा रियूनियन होगा। ज्यादातर लोग उनका सेपरेशन होता है, वो बुरी तरह टूट जाते हैं, फिर उनके अंदर निगेटिविटी कूट कूट के भर जाती है। उनके अंदर ये विश्वास नहीं होता कि जब परमात्मा ने हमें अलग किया है तो दोबारा मिलाएगा भी। लेकिन आपका सहयोग जरूरी है ना, तो आपको इनर वर्क तो करना पड़ेगा। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, रिजल्ट देने के लिए वो बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ भाई मेहनत ही नहीं करना चाह रहे और रिजल्ट चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। हमारे अंदर गलत भावनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आप सोचो शॉर्टकट से हमारा रियूनियन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आप दिल से मेहनत करोगे, आपका रियूनियन होगा, 100% होगा। बहुत से लोगों का हुआ है, लेकिन उनके अंदर कभी नेगेटिविटी ज्यादा नहीं आई। पर डे आपने आपको चेक करना, आज नेगेटिविटी है, आज पॉजिटिविटी है। अरे यार, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का रियूनियन से क्या संबंध है? आप तो अपने आप पे काम करो ना, जो करते हो जैसे इनर वर्क मेडिटेशन वगैरह, 7 चक्रास मेडिटेशन, वो करो, उस पे मेहनत करो। हम इनर चाइल्ड हीलिंग का क्यों बोलते हैं? इनर चाइल्ड हीलिंग का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के अंदर कोई गिला शिकवा नहीं होता, उसके अंदर ज्यादा चिंता नहीं होती। हमें उसी टाइप का बनना है। जब आपके अंदर
गिला शिकवा नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई हार ज़्यादा इच्छा नहीं होगी, तो समझ लो आप आगे बढ़ोगे। आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। ऊपर वाला हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन हमें पल-पल की खबर चाहिए। पल-पल हम चेक करते हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपको फाइनल रिजल्ट का ध्यान ही नहीं है। यदि आपको आपके टारगेट का ध्यान रहेगा ना, तो आप सक्सेस हो जाओगे। यदि आपको दूर कहीं शहर में जाना है, यदि गाड़ी लेके निकलते हो, तो आप ये रोड के बार-बार गड्ढे देखोगे कि कितने गड्ढे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपका टारगेट वो शहर होगा कि मुझे उस शहर में पहुँचना है, तो आपको ये गड्ढे और ऊँच-नीच और ये ब्रेकर दिखेंगे नहीं, क्योंकि आपका टारगेट वो है कि हमें वहाँ पहुँचना है। तो यही हमें अपनाना है कि हमें छोटी-मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना। हमें यदि अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, तो विशेष हमें अपने रियूनियन पे ध्यान देना है कि हम जैसे-जैसे इनर वर्क करेंगे, हम हमारा रियूनियन हो जाएगा। ब्लेम करना बंद कर दो, भगवान को भी ब्लेम करते हैं। ये चीज़ बहुत गलत होता है। विश्वास इसमें बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कन्फर्म है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने जब हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, तो हमारा रियूनियन भी होगा। ये चिंताएँ फालतू की करना छोड़ दो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित आपको कोई बात समझ में नहीं आती हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं वीडियो पे आता हूँ, कुछ स्टोरी बताता हूँ, जिनके जिनके रियूनियन हुए हैं। एक लड़का था, अपने पिताजी के ऑफिस में काम करता था। पिताजी के ऑफिस में पीछे ही बस स्टैंड था। उस लड़के ने एक लड़की को बस स्टैंड पे देखा। उसके मन को भा गई, यानी उसकी कहते हैं ना, अपनी ट्विन से मिलने के बाद कैसी एकदम यानी पहचान लेते हैं तुरंत कि ये हमारी ट्विन है। उसने उसको देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये इसको हम बहुत पहले से जानते हैं। लड़का घूम के गया बस स्टैंड, वो लड़की वहां से जा चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, वही परेशान। उस लड़की कोई भी ट्विन से मिलने के बाद फिर दोबारा मिलने की उसकी हार्दिक इच्छा होती है। अब उसने मन में सोच लिया था कि मैं इससे कैसे मिलूं। भाई कुछ दिनों बाद मेरे से बात हुई, मैंने उसको बताया कि इनर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मन से करना पड़ेगा। उसी दिन से उसने कसम खाई और रेगुलर उसने इनर वर्क किया 1.5 साल तक। 1.5 साल के बाद मालूम है क्या हुआ? उस लड़की का उस लड़के के पास मैसेज आया, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट। उसने देखा, अरे यार ये तो वही लड़की है। उसके बाद ये बात हुई, दोस्ती हुई, फिर आगे इनके रियूनियन भी हुआ, ये दोनों मिले भी और आज दोनों वो मैरिड हैं। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब है कि जिसको विश्वास है ऊपर वाले पे, तो कहीं न कहीं वो साथ देता है। हमें छोटी-मोटी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप चिंता करोगे कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, ऐसा हुआ, उनने ऐसा बोल दिया, तो ये कहते हैं ना, ये वायरस होते हैं हमारे दिमाग में। वायरस आपके पूरे जो इनर वर्क करते हो उसको भी खत्म कर देते हैं, ये नेगेटिविटी। जितनी आपने मेहनत की वो भी खत्म हो गई। इसीलिए इन छोटी-मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना। एक और स्टोरी है, एक ऑफिस में यानी 2 नए व्यक्ति आए थे, एक पुराना था, एक नए लड़की आई, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा। उसके बाद ये दोनों ने एक-दूसरे को देखा, अट्रैक्ट हुए, लेकिन दोनों मैरिड थे। इनकी धीरे-धीरे दोस्ती हुई, प्रेम में बदली, यानी भई ट्विन का अट्रैक्शन तो एकदम होता ही है दोनों में, लेकिन क्या हुआ, दोनों के घर पे मालूम होने के कारण ये दोनों अलग-अलग हो गए। उसके बाद ये दोनों अलग-अलग शहर में चले गए। फिर इनको इस जर्नी के बारे में मालूम पड़ा, तो इनने इनर वर्क किया। इनर वर्क के अंतर्गत ये योगा और मेडिटेशन वगैरह पे, इस पे विशेष ध्यान देने लगे दोनों। जब दोनों ने ध्यान दिया तो दोनों ये सीख गए, ये ध्यान कराना, 7 चक्रास मेडिटेशन कैसे करते हैं, ये सब सीख गए। उसके बाद इनका ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हुआ दोबारा से। इनको परमात्मा पे भरोसा था कि हम दोबारा मिलेंगे। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद दोनों मिलने के बाद ये दोनों आज एक संस्था चला रहे हैं। इस पे
बहुत से लोगों को यानी मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं। तो जब हमें विश्वास होता है ना, तो कहीं न कहीं हमारी परमात्मा सुनता है। इस जर्नी में सिर्फ़ विश्वास की बात है, जितना आप विश्वास करोगे, आपकी जर्नी उतनी जल्दी कंप्लीट होगी। बस थोड़ा भगवान पे विश्वास करो और अपने आप पे विश्वास करो। इस जर्नी में आप हो, तो आपका रियूनियन होगा, 100% होगा। आप दोनों साथ हो, अलग तो हो ही नहीं, क्योंकि एक ही आत्मा के 2 भाग हो ना, तो हम साथ तो हमेशा हो। जैसे आपका सेपरेशन भी हुआ है, फिर भी आप साथ हो। फिर भी इतना दिमाग क्यों लगाते हो आप लोग? वो आपके पास ही है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, यदि पर्सनल लाइफ़ से संबंधित या ट्विन फ्लेम लाइफ़ से संबंधित कोई परेशानी या दिक्कत हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो।